हमारे मन का प्रभाव दूसरे के मन पर असर करता है। हम जैसा जिसके बारे में सोचते हैं, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो वह प्राणी भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। आप बोलोगे ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सामने वाले की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा ही तामसिक है। वह पदार्थ ऐसे खाता है जिस कारण उसका विचार और इसके मन बदल नहीं रहा। पर देखा गया है जैसा हम सोचते हैं तो सामने वाले का भी विचार हमारे लिए वैसा ही बनता जाता है। इसलिए कहते हैं अच्छा सोचो तो फिर जो इंसान या जिसके बारे में सोच रहे हैं तो वह भी हमारे साथ अच्छा सोचेगा। मन का प्रभाव दूसरे मन पर अवश्य पड़ता है। कहते हैं काशी के सम्राट अजीत सेन की सवारी शहर के बीच से निकल रही थी। हजारों लोग सम्राट के दर्शन कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच शहर का चंदन का व्यापारी मणिभद्र भी खड़ा था। उसके मन में विचार आ रहा था कि साल भर हो गया चंदन की लकड़ी से इतनी सारी चंदन की लकड़ियां मेरे गोदाम में भरी पड़ी हैं और मेरा गोदाम खाली नहीं हो रहा, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। लेकिन ज्यों ही उसने सम्राट अजीत सेन को देखा त्यों ही उसके मन में एक विचार आया कि यदि सम्राट मर जाए तो मेरा सारा चंदन बिक जाएगा, कमाई अच्छी हो सकती है। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा यह काम हो जाना चाहिए और मेरी यह प्रार्थना आप सुन लो। ठीक उसी वक्त सम्राट की दृष्टि मणिभद्र पर पड़ी। उसे देखते ही सम्राट की आंखों में खून उतर आया और भयंकर गुस्सा आने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि यह मेरा कोई जानी दुश्मन है, इसे जान से मार दिया जाए। जैसे कोई जन्म जन्म का बैर हो। राजा के मन में ऐसे ख्याल आने लगे। क्यों उसे अकारण ही मणिभद्र पर इतना गुस्सा आ रहा था, यह बात सम्राट को समझ में नहीं आ रही थी। राजा ने मन की यह बात प्रधानमंत्री सुबुद्धि के सामने रखी और इसका कारण खोजने के लिए कहा। कारण जानने के लिए प्रधानमंत्री सुबुद्धि ने चंदन के व्यापारी मणिभद्र से दोस्ती कर ली और दोस्ती इतनी अच्छी हो गई उनकी कि वो सारी बातें उनको बताता था। सुबुद्धि भी उनसे वही बातें शेयर करता था जो करनी चाहिए। पर इसकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं थी तो मणिभद्र उसको सब बताता था। तो मणिभद्र ने बात ही बात में यह बात बता दी कि मेरे पास इतना चंदन पड़ा है और मेरे मन में एक बार यह ख्याल आया कि यह जो राजा है सम्राट अजीत सेन मर जाए तो मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। बस सुबुद्धि के मन में वह बात पकड़ ली और सुबुद्धि समझ गया कि राजा के मन में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं और उससे मिलकर राजा के पास गया और राजा को उसके बारे में, मणिभद्र के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। बस इतना बोला, महाराज, पास में जो आपका महल बन रहा है क्यों ना उसमें चंदन का फर्नीचर लगवाएं, चंदन के पलंग, चंदन के दरवाजे। राजा को यह बात बहुत पसंद आई और राजा ने हाँ कर दी। सुबुद्धि को आज्ञा मिल गई। सुबुद्धि वापस मणिभद्र के पास आया और कहा, तुम्हारे पास जो भी चंदन है उस चंदन को आप राजा के महल में पहुंचवाओ, हम तुम्हारे चंदन का अच्छे से उपयोग करेंगे। सुबुद्धि खुश हो गया और मन ही मन में जैसे जैसे उसका चंदन की लकड़ी बिकती गई वह राजा को बहुत मन ही मन से भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, जो मेरे मन में गलत विचार आए थे उन विचारों को आप हटा दो और राजा की उम्र 100 साल हो, हमेशा जिए, इसके कारण ही मेरा व्यापार चल रहा है। इतना अच्छा राजा है, मैंने गलत सोच लिया। अब सुबुद्धि को वह सारी बातें पता चली। मणिभद्र ने कहा, बहुत अच्छा राजा है तुम्हारा। सुबुद्धि ने जाकर
राजा को कहा कि तुमने मेरे से जो सवाल किया था उस सवाल का मैं जवाब लेकर आया हूं, पर आप मेरा जवाब सुनकर मेरे मित्र मणिभद्र को कुछ कहेंगे नहीं और ना उसे सजा सुनाएंगे। राजा मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, मैं आपके मित्र को कुछ नहीं कहूँगा। मणिभद्र ने सारी बात राजा को बताई और कहा कि मन का प्रभाव सामने वाले के विचार पर और सामने वाले के मन पर करता है। सामने वाले के लिए हम जैसा सोचेंगे तो सामने वाला भी हमारे लिए वैसा ही सोचेगा। मणिभद्र के मन में था कि आप मरो तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए, और आपके मन में आया कि मणिभद्र को देखकर आपको लगा कि ये मेरा जानी दुश्मन है, इसे खत्म कर देना चाहिए। सारा मन का खेल है और अब आप देखो आपका विचार बदल गया होगा। बोला, हाँ, मेरा अब मणिभद्र के लिए ऐसे विचार नहीं आ रहे। क्यों? तो बोला, अब वो आपको दुआएं दे रहा है। क्यों दुआएं दे रहा है? क्योंकि आपने उसकी सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली, तो वह बहुत खुश है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जो मैंने पहले प्रार्थना की परमात्मा, वह मेरी मत सुनना। राजा की उम्र बड़ी हो, लंबी हो और राजा 100 साल तक जिए, ऐसे ही मेरा धंधा चलता रहे। तो राजा ने कहा, मेरे मन में भी यही बातें आई कि मणिभद्र एक अच्छा व्यापारी है, क्यों मैं उसके लिए गलत सोचूं। तो सुबुद्धि ने कहा, देखिए कैसे मन खेल कर रहा है। पर राजा खुश हुआ कि तुमने बहुत बड़ी चालाकी की। तुम चाहते तो मुझे सीधा आकर सारी बात बता देते, लेकिन तुमने महल के लिए लकड़ियां मंगवाई, वो भी चंदन की। उसमें मणिभद्र का मन बदल गया और मणिभद्र को लेकर मेरा मन बदल गया। आप बड़े होशियार हो। तो मन कैसे काम करता है, इसलिए कहते हैं कि आप अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। अगर आप गलत सोचोगे कि ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, तो फिर वो वैसा होने लगता है। इसलिए किसी के प्रति अगर आपके मन में द्वेष है, कई बार को क्या होता है जिंदगी में, किसी के साथ हमारे संबंध जुड़ जाते हैं तो वह फिर संबंध टूट जाते तो हमारी उस इंसान से दुश्मनी हो जाती है। हम उसके प्रति गलत सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन हम अपने मन का भाव वैसा ही रखें, भले वो हमसे द्वेष करे। क्यों? हम अगर मन का भाव अच्छा रखेंगे तो उसका मन भी आज नहीं कल जरूर बदल जाएगा। इसलिए मन को आप हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा सोचें तो आपके प्रति भी वह हमेशा अच्छा सोचेंगे।